जय हिंद। बताएंगे भारत का खोज किसने किया था। भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा से पहले इटली से कोलंबस ने भारत की खोज करने का शुरुआत किया था। जो उनका रास्ता भटक जाने के क्रम में वह अमेरिका पहुंच गया था। वह इटली से अमेरिका कैसे पहुंच गया था, हम थोड़ा नक्शा में दिखाते हैं। यहाँ इटली है, यहाँ से उनका सफर शुरू हुआ और अटलांटिक महासागर में उनकी रास्ता भटक जाने के क्रम में वो अमेरिका की ओर बढ़ गया। अमेरिका की ओर बढ़ने के बाद उसने अमेरिका की सीमा पर पहुंच गई और उनको पता चला कि हम भारत का खोज कर लिए हैं, लेकिन उनका गलती का महसूस जल्दी हो गया कि भारत नहीं है। फिर तब कोलंबस के 5 वर्ष बाद वास्को डिगामा का सफर शुरू हुआ। सन 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ वास्को डिगामा एक अच्छा कप्तान भी थे। भारत का खोज करते करते पहले अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका कैसे पहुंचा वह भी नक्शा के वो दिखाते हैं। पुर्तगाली यहाँ है और अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है और इसी समुद्री होकर वह अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि यह भारत नहीं है। फिर वहां से कैप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ, लेकिन लंबे और थका देने वाले रास्ते में बहुत साथी बीमार पड़ गए और खाने का सामान भी खत्म हो गया था। इसे देखते हुए उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। वहां के सुल्तान को उन्होंने बेशकीमती तोहफे दिए और उनके बदले में भारत की रास्ता और जानकारी ली। उन्होंने वहां अपनी जरूरतमंद सामान भी लिए खाने पीने का। फिर वहां से भारत चल दिए। भारत चलने के बाद आखिरकार लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत की कालीकट धरती छुआ। यह वही जगह थी जिसकी उसको जरूरत थी। यहां पर हर वे चीज थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहां पर वे कालीकट के राजा से मिला और उसके व्यापार के लिए राजी किया। तीन महीने कालीकट में वास्को डिगामा ने बिताया। उनके बाद फिर पुर्तगाल लौट गए। इसे पूरे सफर में उसके साथ केवल 55 नाविक ही वापस जिंदा पहुंच सके थे। 1499 में उसके लिस्बन पहुंचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। इसके बाद 1502 में पुर्तगाल के राजा ने वास्को डिगामा को नौसेना के साथ भारत भेजा। इस बार उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाके पर अपना अधिकार जमाना था। उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए, जिसके बाद राजा को संधि के लिए विवश होना पड़ा था। ये वास्को डिगामा के लिए बड़ी जीत थी। इसी जीत के बाद वे 1502 में वापस पुर्तगाल चला गया। 1522 में वे दोबारा भारत आया। कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत खराब हो गई। 24 मई 1524 को उसका यहीं पर निधन हो गया था।
उसको कोचिच में ही दफनाया गया। 1538 में उसकी कब्र को खोद करके उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाली ले जाया गया। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था 20 मई 1498 को और पुर्तगाल से भारत की खोज करने के लिए चला था 1497 में, और वास्को डी गामा का निधन हुआ 24 मई 1524 में। और कहाँ? तो भारत में उन्हें कब्र खोदवा कर ले गया 1538 में।